क्या आप भी हर दिन भागते रहते हैं काम, पैसा, सफलता और नाम के पीछे, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है? क्या कभी सोचा है इतनी दौड़ धूप के बाद भी मन की शांति क्यों नहीं मिलती? एक आदमी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, फेरारी तक बेच दी और निकल पड़ा सच्चे सुख की तलाश में। यह कहानी है द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की, जो आपको सिखाएगी कि असली सफलता, अमीरी और खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। अब शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की, फेथ ऑन यूनिवर्स के साथ। जब जीवन एक झटका देता है, मैंने सब कुछ पा लिया था, पैसा, नाम, सम्मान, लेकिन फिर भी एक दिन कोर्टरूम के बीच में गिर पड़ा। यह शब्द है जूलियन मैंटले के, एक बेहद कामयाब वकील जिसकी उम्र अभी 50 के आसपास थी। दुनिया उसे सफल कहती थी। बड़ी सी कोठी, चमचमाती लाल फेरारी कार, विदेशी टूर, आलीशान जीवन शैली। लेकिन एक चीज जो किसी ने नहीं देखी, वो थी उसके अंदर की बेचैनी। वो दिन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी की असली कहानी शुरू होती है। अध्याय 1, एक वकील जिसने सब कुछ खो दिया। जूलियन एक ऐसा वकील था जो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो घंटों काम करता बिना आराम किए। उसका खाना फास्ट फूड था, नींद बस 3-4 घंटे, और दिन भर तनाव में रहना अब सामान्य हो गया था। यह हिस्सा हर उस इंसान को दर्शाता है जो सिर्फ करियर और पैसा कमाने की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन जीवन के असली अर्थ से दूर हो चुका है। और फिर एक दिन वो कोर्ट में ही गिर पड़ा। हार्ट अटैक। उसकी दुनिया थम गई। अध्याय 2, एक रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। उस घटना के बाद जूलियन अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। महीनों तक कोई खबर नहीं। लेकिन जब वो लौटा, वो पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके पास न फेरारी थी, न सूट बूट। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, आंखों में चमक। उसने कहा, मैं भारत गया था, हिमालय के एक दूरस्थ गांव में, जहां मुझे ऐसे संत मिले जिन्होंने मुझे सिखाया कि असली सफलता क्या होती है, और अब वो ये ज्ञान दूसरों के साथ बांटना चाहता था। अध्याय 3, सावन ब्रदर्स से मुलाकात। जूलियन ने बताया कि वो हिमालय में एक समुदाय से मिला जिन्हें कहा जाता है सावन ब्रदर्स। वे बेहद ज्ञानी और शांत संत थे। उन्होंने प्रकृति के साथ जीना सीखा था, खुद को समझना और जीवन के रहस्यों को जानना भी। उन्होंने जूलियन को एक पुरानी कहानी के जरिए जीवन के 7 महान सिद्धांत सिखाए जो हर इंसान को जानने चाहिए अगर वो एक सफल, शांत और संतुलित जीवन जीना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे, वो कहानी क्या थी? वो जादुई कहानी जो सब कुछ समझाती है। एक सुंदर बगीचा है, चारों तरफ फूल खिले हैं, बीच में एक विशाल लाल लाइट हाउस खड़ा है। अचानक उस लाइट हाउस से एक भारी जापानी योद्धा निकलता है जिसने पिंक वायलेट गाउन पहन रखा है। वो खुशी से नाच रहा होता है। फिर वो नीचे देखता है तो उसके पैरों के पास एक चमकदार सुनहरी स्टॉपवॉच गिरती है। वो जैसे ही झुकता है, उसे एक गुलाब की खुशबू आती है और वो शांत हो जाता है। अब सुनने में ये कहानी अजीब लगती है, लेकिन इसमें ही छिपे हैं जीवन के 7 सबसे बड़े सिद्धांत। चलिए हम उस जादुई कहानी में आए प्रतीकों, सिंबल्स को अब सीधी आसान भाषा में समझते हैं। सिद्धांत 1, दिमाग एक बगीचा है, अपने विचारों को सजाओ। कहानी से सीख। संतों ने जूलियन को बताया कि तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर तुम इसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो ये फूलों से भर जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे नकारात्मकता से भरते रहोगे तो ये सूख जाएगा। जैसे बगीचे में घासपात, झाड़ियां अपने आप उग आती है अगर देखभाल न की जाए, वैसे ही हमारे मन में डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या जैसे विचार बिना बुलाए आ जाते हैं। हमें रोज अपने विचारों की साफ सफाई करनी चाहिए।
ये सिद्धांत क्यों जरूरी है? जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही व्यवहार करते हैं, और जैसा हम व्यवहार करते हैं वैसा ही जीवन बनता है। मतलब सोच बदलो तो जीवन बदल जाएगा। अभ्यास 10 मिनट का सोच स्वच्छता रिचुअल। हर सुबह ये करें। 1. शांत बैठें, आंख बंद करें। 2. 5 गहरी सांस लें, ध्यान सिर्फ सांस पर रखें। 3. अब अपने दिमाग में एक सुंदर बगीचा सोचें जिसमें आप अच्छे विचारों के बीज बो रहे हैं। मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा मन शांत है, मुझे जो चाहिए मैं उसे पा सकता हूं। ये छोटे छोटे सकारात्मक वाक्य आपके अंदर बड़ा परिवर्तन लाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, एक इंसान वही बनता है जो वो दिन भर सोचता है। गांधी जी खुद हर सुबह ध्यान करते थे और अपने अंदर सत्य, अहिंसा, शांति जैसे विचारों को दोहराते थे। इसलिए वो इतने दृढ़, शांत और शक्तिशाली बन सके। सिद्धांत 2. लाइट हाउस बनो, जीवन का उद्देश्य तय करो। बगीचे के बीच में जो लाइट हाउस था वो ये सिखाता है कि जीवन में एक साफ, स्पष्ट लक्ष्य होना कितना जरूरी है। लाइट हाउस अंधेरे समुद्र में जहाजों को दिशा दिखाता है, वैसे ही जीवन में हमारा लक्ष्य हमें दिशा देता है। सरल भाषा में समझें। मान लीजिए आप जीपीएस के बिना यात्रा पर निकले हैं, आप रास्ता भटक जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आपको नहीं पता कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लक्ष्य के बिना जीवन सिर्फ काम, खपत और भागदौड़ बनकर रह जाता है। दृष्टि बिना शक्ति व्यर्थ है। आपके पास कितना भी टैलेंट हो, अगर लक्ष्य साफ नहीं है तो आपकी शक्ति बिखर जाएगी। जूलियन को भी जब जीवन का लक्ष्य नहीं पता था तो वो सिर्फ केस जीतने, पैसा कमाने में उलझा रहा, पर अंदर से खाली हो गया। अभ्यास, जीवन का मिशन तय करें। 3 आसान कदम। 1. अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे दूसरों की मदद हो? अगर मुझे पैसे की चिंता ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? 2. एक लाइन में लिखे जीवन का उद्देश्य। उदाहरण, मेरा उद्देश्य है लोगों को प्रेरित करना और खुद को हर दिन बेहतर बनाना। मेरा उद्देश्य है एक अच्छा शिक्षक बनना और ज्ञान फैलाना। 3. हर सुबह इस वाक्य को बोलें और रात को सोचें कि आपने उस दिशा में क्या किया। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना। उन्होंने अपने सपने को इतना स्पष्ट और मजबूत बना लिया कि उनके हर काम में वही उद्देश्य झलकता था। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक लाइट हाउस थे लाखों युवाओं के लिए। एक्स्ट्रा टिप, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। कल्पना करें कि आप उसे पा चुके हैं। महसूस करें उस सफलता को। इससे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे सच्चाई में बदलने के लिए सक्रिय हो जाता है। अब आपने 2 सबसे जरूरी सिद्धांत सीख लिए। 1. सोच की सफाई, क्योंकि जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। 2. लक्ष्य की स्पष्टता, क्योंकि बिना दिशा के कोई मंजिल नहीं मिलती। सिद्धांत 3. जापानी योद्धा, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जब जापानी योद्धा लाइट हाउस से बाहर आया, उसने हमें सिखाया कि बिना अनुशासन के कोई भी सफलता नहीं टिक सकती। अनुशासन खुद को अपने वादों पर कायम रखना, चाहे मन करे या न करे। आसान भाषा में समझें। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा होता है, या रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, या पढ़ाई लिखाई में नियमित होना चाहिए। लेकिन हम तब तक ये काम नहीं करते जब तक हमें अनुशासन की ताकत नहीं मिलती। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वही जीवन को कंट्रोल कर सकता है। छोटे छोटे अच्छे निर्णय रोज के अनुशासन से बड़ी सफलता बनाते हैं। अभ्यास, इच्छा शक्ति को तेज करने का विल पावर रिचार्ज। 7 दिन का छोटा अभ्यास। हर दिन एक काम करें
जिसे करने का मन न हो, जैसे सुबह 5 मिनट ठंडे पानी से मुंह धोना, मोबाइल दूर रखकर पढ़ाई करना। ये छोटे अभ्यास आपके अंदर आत्मनियंत्रण बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं विल पावर मसल को मजबूत करना। स्वामी विवेकानंद, वे दिन में 18 घंटे तक पढ़ते थे, ध्यान करते थे और खुद पर पूरा कंट्रोल रखते थे। उनका कहना था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। सिद्धांत 4, गुलाबी गाउन, निरंतर सुधार, कैजेन। जापानी योद्धा ने जो गुलाबी गाउन पहना था, वो दर्शाता है कि इंसान को रोजाना थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की आदत डालनी चाहिए। इसे जापानी भाषा में कहते हैं कैजेन कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। सरल भाषा में समझे, हम सोचते हैं कि हमें एक ही दिन में सब कुछ बदलना होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन 1% सुधार ही चमत्कार बनता है। जैसे नदी धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही रोज का छोटा अभ्यास जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। 5 जरूरी क्षेत्र जहां आपको रोज सुधार करना चाहिए। 1, मानसिक सुधार, रोज कुछ नया पढ़े या सीखें। 2, शारीरिक सुधार, हल्का योग, वॉक या एक्सरसाइज। 3, भावनात्मक सुधार, रिश्तों में माफी, प्रेम, धैर्य। 4, आध्यात्मिक सुधार, ध्यान, मौन, कृतज्ञता। 5, व्यवसायिक सुधार, अपने काम में रोज नया करने की आदत। अभ्यास, 1% सुधार का चार्ट। हर रात सोने से पहले पूछिए, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने खुद को थोड़ा बेहतर बनाया? रोज इसे लिखिए। 21 दिन में आपकी आदतें बदलने लगेंगी। ब्रूस ली, विश्व विख्यात मार्शल आर्टिस्ट, उन्होंने कहा था, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 किक एक बार मारी हो। मैं उससे डरता हूं जिसने एक किक को 10,000 बार मारा हो। निरंतर अभ्यास ही असली शक्ति देता है। सिद्धांत 5, सुनहरी घड़ी, समय का महत्व, रिस्पेक्ट योर टाइम। जैसे ही जापानी योद्धा झुकता है, उसके हाथ से एक सुनहरी स्टॉपवॉच, घड़ी, गिरती है। यह प्रतीक है समय की असली कीमत का। आसान भाषा में समझे, हर इंसान को रोज 24 घंटे मिलते हैं, चाहे वो आम आदमी हो या अरबती। फर्क सिर्फ इतना है कि कामयाब लोग हर पल का सही इस्तेमाल करना जानते हैं और असफल लोग समय को यूं ही गवा देते हैं। सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करने लगते हैं? क्या आपने कभी पूरे दिन खत्म होने के बाद सोचा, आज कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया? अगर हां, तो आपको समय को पकड़ने की कला सीखनी होगी। अभ्यास, पावर ऑफ अवेयरनेस। 1, अगले 3 दिन तक हर घंटे के अंत में एक लाइन लिखिए, पिछले 60 मिनट में मैंने क्या किया। 2, आपको खुद ही पता चल जाएगा समय कहां बर्बाद हो रहा है। टाइम ब्लॉकिंग का फॉर्मूला, सुबह 6 से 9 पढ़ाई या क्रिएटिव काम, दोपहर 12 से 1 लंच या रेस्ट, शाम 5 से 7 एक्सरसाइज या स्किल, रात 9 से 10 फोकस्ड रिव्यू या सोच। हर जरूरी चीज के लिए एक निश्चित समय रखें और उसे नियम की तरह निभाएं। वॉरेन बफेट कहते हैं, असली अमीर वो होता है जो अपने समय का मालिक होता है। उन्होंने अपने पूरे दिन को 5 से 6 बड़े टास्क में बांटा होता है और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। सिद्धांत 6, गुलाब की खुशबू, सेवा का सुख, सर्व अदर्स सेल्फलेसली। जैसे ही योद्धा झुकता है, उसे एक गुलाब की महक आती है और वो शांत हो जाता है। इसका अर्थ है, सच्चा सुख दूसरों की सेवा से आता है। सरल भाषा में समझे, हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन संतों ने सिखाया, जब आप बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हैं, तो जो शांति और आंतरिक आनंद मिलता है, वो किसी फेरारी में नहीं मिलता। कर्मयोग का सिद्धांत, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया। जब आप बिना बदले की आशा के किसी की मदद करते हैं, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक शब्द, एक भोजन
या सिर्फ समय, तो आपकी आत्मा भी आनंदित होती है। अभ्यास: हर दिन एक सेवा। हर दिन किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करें बिना बताए। जैसे मां के पैर दबाना, किसी दोस्त को मोटिवेट करना, जरूरतमंद को भोजन देना। ये छोटे कर्म आपके जीवन की ऊर्जा बदल देंगे। मदर टेरेसा, उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। उन्होंने कहा था, हम सभी महान काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे काम बड़े प्रेम से जरूर कर सकते हैं। सिद्धांत 7: वर्तमान में जियो, अब में जीने की कला। लाइव इन द नाउ। जूलियन एक शांत झील के पास ध्यान करता है, जहां पानी की सतह इतनी शांत है कि उसे अपनी परछाई साफ दिखाई देती है। वो कहता है, जीवन की सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता छोड़कर अब में जीते हैं। आसान भाषा में समझें। हम में से ज्यादातर लोग 2 जगहों पर रहते हैं। 1, अतीत, पास्ट, काश मैंने वो कर लिया होता। 2, भविष्य, फ्यूचर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। पर इस सोच का कोई अंत नहीं। जब आप केवल वर्तमान पल में जीना शुरू करते हैं, तब आप सच में जिंदगी जीना शुरू करते हैं। ध्यान दें, अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं, आपके पास सिर्फ अभी है। अभ्यास: 5 सेकंड पॉज। 1, जब भी मन भटके या चिंता हो, 5 सेकंड का ब्रेक ले। 2, गहरी सांस ले और खुद से कहें, मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं। 3, फिर वही काम ध्यान से करें, बिना किसी और सोच के। माइंडफुलनेस मेडिटेशन: हर सुबह 10 मिनट आंख बंद करके बैठें, सिर्फ सांस पर ध्यान दें। कोई विचार आए तो उसे आने दे, पर वापस सांस पर लौट जाए। ये अभ्यास आपको वर्तमान में रहने की ताकत देगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत पर मत पछताओ, सिर्फ इस पल में जियो। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीने में इसे बर्बाद मत करो। जूलियन की यात्रा का अंतिम मोड़। अब जब जूलियन ने ये 7 सिद्धांत सीख लिए थे, वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो फेरारी नहीं चलाता, लेकिन उसका दिल शांत है। अब वो कोर्ट रूम में नहीं दौड़ता, लेकिन आत्मा से जुड़ चुका है। अब वो करोड़पति नहीं, लेकिन सबसे अमीर है, अंदर से। निष्कर्ष: द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता बाहर की दौलत नहीं है, असली अमीरी है मन की शांति, जीवन का उद्देश्य, दूसरों की सेवा और हर पल में जीना। आखिर में फेथ ऑन यूनिवर्स की तरफ से संदेश: अपने मन का मालिक बनो, अपने समय का रखवाला बनो और अपने जीवन का निर्माता बनो। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी, चैनल फेथ ऑन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।